नमस्कार। जयपुर से मैं अनिल शर्मा बोल रहा हूँ साहब। देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के मुख्य न्यायाधीश और सभी राज्यपालों से अर्थात संवैधानिक पदों पर बैठे आप लोगों से एक विनम्र विनती कर रहा हूँ साहब। वैसे तो आप लोग पढ़े लिखे हैं साहब, मैं क्या बताऊंगा आपको, आप तो सारे समझदार हैं। पर पता नहीं क्यों साहब इस कोरोना ने आपकी समझ को भी कहीं कहीं खत्म कर दिया, या फिर आप इस राष्ट्र के इन पदों के लायक नहीं है साहब। हाँ, बहुत कड़वी बात कह रहा हूँ साहब, सोच समझ के कह रहा हूँ। इन पदों के लायक नहीं है साहब। आपको दिखाई नहीं देता साहब क्या हो रहा है? इस कोरोना की महामारी में सारी परेशानी के बावजूद बहुत सारे वर्ग ऐसे हैं जिनका आज भी लॉकडाउन लगा हुआ है। उनमें से एक हम स्कूल वाले। सरकारी स्कूल के टीचर्स को पूरा वेतन मिल रहा है साहब, उनके लिए 2 साल लॉकडाउन के 2 साल लॉकडाउन लगे तो फर्क नहीं पड़ता साहब। सरकारी कर्मचारी के भी कोई फर्क नहीं पड़ता साहब। आप बड़े लोगों के तो कहां से फर्क पड़ता होगा साहब? आपको तो लाखों करोड़ रुपए वेतन के बाद भत्ते और मिलते हैं। हमको तो भत्ता नहीं साहब, वेतन ही मिलता है, पर वो भी 8 महीने से नहीं मिल रहा। और पहले जो मिलता था वो इतना सा होता था कि 1 आध महीने का बचता है साहब। हमने 8 महीने घर कैसे चलाया होगा, कभी सोचा है साहब आपने? हैं, हम चोरी छुपे अगर पढ़ाने लग जाए बच्चों को ट्यूशन तो एसडीएम तहसीलदार पहुंच जाते हैं। शर्म नहीं आती उन लोगों को? खुद नामांकन खोलने में चोरी करते हैं, बिना चोरी के एक कदम एक तहसीलदार नहीं उठाता। फिर हम लोग थोड़ा स्कूल खोल लें अपने दाल रोटी कमाने के लिए तो हमारे पे जांच करने बैठ जाएंगे। हमारे जयपुर के जिला शिक्षा अधिकारी ने 1000 आदमियों की फौज बनाई है साहब। ये इसलिए बैठे हैं क्या साहब? कमाल कर रहे हो आप। तनख्वाह पूरी लो, हम भूखे मरते मर जाएं, ये मंजूर है आपको? पर शिक्षा देके कुछ बच्चों को पढ़ाकर ले ले, मंजूर है नहीं आपको? आपको भी मालूम है साहब ये कोरोना कैसे फैलता है क्या नहीं फैलता है। आपकी बस की चले तो लॉकडाउन लगा दो, पर आप इसलिए नहीं लगा रहे कि लोग भूखे मर जाएंगे। फिर आपने ये क्यों नहीं सोचा साहब हम भी तो भूखे मर जाएंगे? कमाल है साहब। राष्ट्रपति और राज्यपाल महोदय से और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से विशेष रूप से कहना चाह रहा हूं साहब, आपका मौन अखरता है। इस पद के साथ न्याय करना सीखे साहब, इस व्यवस्था में आप। वरना क्या जरूरत है ऐसे पदों की? क्यों करोड़ों रुपए लेके ऊपर वाले को क्या जवाब दोगे साहब? आप ये तो सोचो। आपने कभी किसी ने सोचने की कोशिश की क्या? किसी व्यक्ति ने? इसका मतलब सोच ही नहीं है आपके साहब। आप दोष देते हो, ये कठोर शब्द यूज कर रहा हूं, मैं मानता हूं मुझे सजा हो सकती है, पर परवाह नहीं है साहब। अगर किसी को आईना दिखाने से मुझे सजा मिलती है तो मंजूर है मुझे, पर कम से कम मुझे बोलने का हक लोकतंत्र ने दिया है। पर आप तो लोकतंत्र को खा चुके हो साहब। काय का लोकतंत्र है? कोर्ट में कोई फैसला लगाए, हमने एक केस लगाया था किसी लाचारी का साहब, 1 डेढ़ साल की तारीख मिली है। धन्य हो साहब, 1.5 साल बहुत अच्छा है साहब। आपको हजारों एप्लीकेशन देते हैं, हमारे राजस्थान के राज्यपाल महोदय से 5-6 बार एप्लीकेशन दी कि कोरोना हो जाएगा। धन्यवाद साहब। क्या करेंगे साहब आप रहकर? हो जाने दो ना कोरोना आपको, क्या फर्क पड़ता है साहब? हमको कोरोना हो रहा तो फर्क नहीं पड़ता ना आपको? इस लोकतंत्र में तो नौकर है ना साहब आप हमारे, जनता के कहते हैं। आप हमारे सेवक हैं, आप हमारे कर्मचारी हैं। क्या हुआ साहब, कर्मचारी को कोरोना हो जाए? नहीं होना चाहिए ना, मालिक को हो जाए कोरोना। धन्यवाद साहब। कितनी अजीब बात है साहब। अगर थोड़ी सी भी समझ बाकी है, थोड़ा सा भी सिस्टम बाकी है, तो मेरे इस वीडियो के प्रति या तो आप मुझे सजा करें, अन्यथा कम से कम ये सोचें कि प्राइवेट स्कूलों में, देश भर के प्राइवेट स्कूलों में काम करने वाले लाखों करोड़ों कर्मचारियों का क्या हो रहा होगा, उन गरीब बच्चों का क्या हो रहा होगा जिनके पास ऑनलाइन के साधन नहीं है। खोलो साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता। मरेंगे मिलके मर लेंगे साहब, हम तो भूखे वैसे भी मरने हैं। ये कोरोना किसी घर में गांव में नहीं रहता। और आपने एक चीज और देखी होगी साहब, ये बड़े बड़े लोगों को होता है कोरोना, गरीबों को थोड़ा कम हो रहा है। मैंने तो किसी गरीब का अखबार में नहीं पढ़ा, या तो फिर आप छापते नहीं होंगे, बाकी नहीं पढ़ा साहब। क्यों नहीं होता? कि मेहनत कश लोग के कहां से होगा साहब? ये तो उन लोगों को होता है जो एसी में बैठ के दूसरे की कमाई खाते हैं। और होना भी चाहिए, भगवान करे उन सबको कोरोना हो जाए, कलश कटे साहब इस झगड़े का। साला जो होगा जो देखा जाएगा। सोचिएगा साहब इन प्राइवेट स्कूलों का क्या हो रहा है। कोई तो आदमी बाहर निकल कर आए, कोई तो विधायक हो, लाखों करोड़ों 547-45 सांसद हो, लाखों विधायक हो, एक को भी शर्म नहीं आई आपको कि 6 महीने में क्या हो रहा होगा? अरे आप इतना खाते हो, छोड़ दो अपने वेतन का कुछ हिस्सा थोड़ा सा इन प्राइवेट स्कूल के टीचर्स और इन कर्मचारियों को दो, गरीब को, ताकि इनका घर का निवाला भी चले। कमाल है साहब। जो सजा कर सको, मेरा वीडियो मौजूद है। मेरा नाम अनिल शर्मा है, जयपुर मानसरोवर का रहने वाला हूं। दिल खोल के करो, कोई फर्क नहीं पड़ता साहब। आपकी सजा से अगर शहीद भी हो जाऊंगा तो गर्व होगा कि अपने देश के लिए मरा हूं, कम से कम देश का खाके नहीं मरा। जय हिंद, जय भारत। बोलना ही है अपनी अपनी बात।
हो रही है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। और मैं एक अपनी राय देना चाह रहा हूँ। मकसद क्या है, उस मकसद पर बढ़ें। आज से आज के पहले क्या क्या हुआ ये तो होता रहेगा, ये बराबर होता है, होता रहेगा। लोग आएंगे जाएंगे, काम होगा नहीं होगा, ये होता रहता है। शिकवा शिकायत भी होता रहता है। जब बैठेंगे तब ना शिकवा शिकायत करेंगे। अकेले तो सब लोग करता है अपने घर में बैठ के। यहाँ बैठने जो आता है वो समझता है कि आज क्या हो रहा है। आज के बाहर जो नहीं है, जैसे कोर कमेटी में सब लोग संपर्क में है, तो कोर कमेटी के जो मेंबर संपर्क में है, तो कोर कमेटी ना बताएगा कि कौन नहीं है, कौन है, क्यों नहीं है। क्या आज यहाँ जो लोग आए हैं, कैसे आए हैं, वो लोग मैसेज जो दिया है वो समझ रहा है कि कौन आया कौन नहीं आया। उसमें हम लोगों को अभी बहुत नुक्ताचीनी नहीं करना है। अब सवाल पहलका ये है कि अब आवाज़ उठ गई है कि आंदोलन करना है, तो हमको लगता है कि 5 आदमी भी करेगा। आजाद सर इलेक्शन के पहले ही से बोल रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं। 2-2 3-3 बार सबका आया है सुझाव, ये कीजिए, वो कीजिए, वो कीजिए, सब कीजिए। सही आया है सुझाव, मैंने वो नहीं किया। आज हालात बन गई है कि लग रहा है कि करना पड़ेगा, और शुरुआत हो चुकी है। और अब हम इस पर आ गए हैं कि आंदोलन करना है, तो आंदोलन करने के लिए आप आएगा कौन? 1 नंबर में हम अब शुरू करेंगे। अब आंदोलन में हम लोग कूद रहे हैं। अध्यक्ष साहब कौन नहीं आया उसको छोड़ दीजिए, कौन नहीं आया उस हमारा विषय नहीं है। कौन विद्यालय, चाहे निजी विद्यालय के अंतर्गत, चाहे जो भी हो, अब उसमें ये चीज नहीं करना है कि निजी विद्यालय मतलब निजी विद्यालय। आज जो नहीं आया उसके लिए दुआ है कि वो भी आ जाएगा। उसके लिए मेरी शिकायत नहीं है कि वो नहीं आया, वो नहीं आया। एक समय ऐसा मैंने देखा है कि जब आप नहीं आए थे तो वही लोग आए थे। एक समय ऐसा भी देखेंगे जब आप नहीं बैठेंगे तो वो लोग आ जाएंगे, और नहीं आएंगे। सबको एक बार आप नहीं बुला सकते, और सबकी अपनी अपनी समस्या है। ये मैं नहीं कह सकता है कि अब 10 मीटिंग हम कराए हैं तो 10 मीटिंग में आप अइबे किए। अरे भाई समस्या है, कोई बात हो सकती है, किसी तरह का होता है। इसके लिए ऐसा नहीं है कि वो आदमी मेरे साथ नहीं है और आप आज आ गए हैं तो आज आप हैं, कल आ जाएगा तो बोलेंगे कि हम हैं। सब लोग हैं, अब है सारा काम छोड़ के आना चाहिए। 10 नहीं आने के लिए वो उसका विषय है, वो आए, वो उसका विषय है। उसमें हमको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है कि आप क्यों नहीं आए। हाँ, सवाल करेंगे कि भाई आपको आना चाहिए, मीटिंग है तो आना चाहिए, इतना ही कह सकते हैं। बहुत कुछ इसमें अभी नहीं कहा जाएगा क्योंकि जोड़ने की प्रक्रिया है। अब बहुत लोग इसमें चालाक है, इसमें एक से बढ़ के एक लोग चालाक है। जोड़ने वाला बात कहाँ से हुआ है? तो इसमें हम लोगों को PSC दे दिया गया, जबकि आप जानते हैं कल हम लोगों को ये जो बैठक हम लोग बुलाए, इस बैठक का आयोजन इसलिए गांधी मैदान में किया गया कि एक आंदोलन का प्रारूप हम लोग आज तैयार कर दें और कार्य रूप दे दें। अब जितने लोग आ गए हैं वो सब लोग अपने साथ रहेंगे, जो नहीं आए हैं उनको जोड़ने का सब लोग प्रयास करेगा। और जितने भी आज हम लोग मैसेज डालेंगे कि जो भी हमारे प्रखंड में जो लोग हमारे स्कूल वाले हैं उनको हम बोलेंगे कि भाई वो लोग अपना अपना स्कूल वालों को, ज़्यादातर स्कूलों को जोड़ के, और उन लोगों को संगठन का जो भी बातचीत होता है उसको वो लोग आगे बढ़ाएं। एक काम किया जाएगा। आज जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ लगेगा कि वहाँ दिक्कत है, तो वहाँ हम लोग जाने का भी काम करेंगे और जाएंगे भी। लेकिन चूँकि इसको बहुत लंबा नहीं करना है, अब ये प्लानिंग करते करते लंबा करेंगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा। फिर अगर लॉकडाउन लग गया तब क्या कीजिएगा आप? आज तो 150 आदमी का परमिशन है कि बारात जा सकते हैं, मीटिंग करा सकते हैं, ये है परमिशन, ये पेपर के अनुसार है। तो उसके तहत हम लोग उतना हैं, उतने उसके दायरे में हम लोग हैं। इसके बाद होगा
आज़ाद जी को ज़्यादा अनुभव है इसमें, चूँकि वो धरना प्रदर्शन या राजनीतिक पार्टी का अनुभव ज़्यादा हम लोगों से रखते हैं। हम उनसे कहे भी थे कि आप बताइएगा कि क्या क्या करना है। अब ये भी होगा कि जब आंदोलन यहाँ से शुरू होगा, जैसे हुआ है, पुलिस आएगी और आपको पकड़ेगी भी, जैसे हुआ है अभी पटना में बैठाया गया है और जेल लोग गया है और 2-4 घंटा के बाद बॉन्ड भर करके छोड़ दिया गया है। क्या बोला बैठक में? हाँ, अभी कल भी हुआ है। तो मैं ये आश्वस्त होना चाहता हूँ आप लोगों से कि अगर आज का कार्यक्रम अगर हम वहाँ लोग कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो कल है परसों, कल छोड़ के अगर कल 4 तारीख है, 4 को थोड़ा ज़्यादा लगन है। 4 हम तैयार हैं सरकार के हर दिशा निर्देश के पालन करने के लिए, लेकिन विद्यालय का संचालन बहुत ही आवश्यक हो गया है। इससे हमारे जो भी शिक्षकगण हैं, शिक्षक बंधु हैं, स्टाफ हैं, सभी लोग ग्रसित हैं पूरी तरह।